अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में हमने जो है वो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। किसके? अनीस हुसैन के, प्रैक्टिकल सेंटर के और एमी इंग्लिश सेंटर के। तो 6-7 न्यूमेरिकल हैं, ज़्यादा नहीं है और बहुत आसान है। एक दो भी समझ लोगे ना, बाकी खुद समझ आ जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ें, बाकी तो सब कुछ आसान ही है। अच्छा, आज जो है वो अनीस हुसैन से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि एमी इंग्लिश सेंटर से हम ले चुके हैं बहुत बार स्टार्ट, तो अनीस हुसैन से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा देखो, अनीस हुसैन का बराबर में चल रहा है, ज़रा इसे नोट करो। अच्छा, इन्होंने ना आपको क्या लिख के दिया है, इन्होंने आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए कह लेते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने न्यूमेरिकल कौन सा करना है ये लिख दिया है। तो उन्होंने लिखा है प्रॉब्लम जो सेक्शन बी में है, इक्वेशन ऑफ मोशन ए बी और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी सी डी ई, ये करने हैं आपने। अच्छा, अब देखो ये मैंने निकाल ली है तो आसानी हो जाएगी आपके लिए, सही है। सबसे पहले क्या करते हैं, वर्क एग्जाम्पल 2-3 करते हैं। अब आप बोलोगे सर बाकी की वर्क एग्जाम्पल, देखो बाकी की वर्क एग्जाम्पल का मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले वर्क एग्जाम्पल 2-3 करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले आ गया हमारे पास वर्क एग्जाम्पल 2। 1 नहीं दिया हुआ, 1 बहुत ही आसान होगा शायद, ठीक है। तो वर्क एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट लेते हैं, तो क्लास 9 का काम है। अच्छा देखो, मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, अपनी कॉपी में लिखते रहो। ये कोई बहुत बड़े जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है, छोटे छोटे हैं, लेकिन पेपर के वक्त रिवीजन के बहुत काम आएगा अगर कॉपी में लिख रखा होगा तो। चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 1, यानी अनीस हुसैन का जो वर्क एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, वर्क एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़, देखो सिंपल, आपके पास एक ट्रेन है, आपके पास, जिसकी जो स्पीड है वो आपके पास कितनी दी हुई है, इसकी स्पीड दी हुई है आपको, तो वो हो गई बेसिकली v। तो स्पीड आपको इसकी दी हुई है इन्होंने 108 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो, r को ऐसे भी लिखा जा सकता है इन्वर्स में करके, इसका मतलब ये होता है किलोमीटर पर आवर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किलोमीटर, r ऊपर आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि आपने आज से पहले शायद किलोमीटर में सॉल्व ना किया हो चीज़ों को, हमेशा मीटर में किया हो, तो ये तो किलोमीटर में दे दिया, ये तो बात गलत हो गई। कोई बात गलत नहीं है, इसे हम मीटर सेकंड में कर लेंगे, गिवन डेटा, ठीक है। उसके बाद बच्चों टू फाइंड। अच्छा, सबसे पहले देखो v इज इक्वल टू कितना दिया है, 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना होगा, 108, देखो किलोमीटर को मीटर में ले जाना है, तो किलो किसके बराबर होता है, किलो हमारे पास बराबर होता है किलो बराबर होता है 1000 के, तो मल्टीप्लाई 1000 हो गया। अच्छा, आर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, सेकंड कितने होते हैं, 60, तो क्या बना आपके पास, 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 3600 आएगा। अच्छा, अब जस्ट इसको पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ है तो पॉकेट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो अपने पास, ठीक है। 108 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, तो ये आ रहा है जस्ट 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये तक किलोमीटर में, ये आ गया मीटर पर सेकेंड में, जो कि आपको चाहिए होगा आगे सॉल्व करने के लिए, सही। अच्छा, आगे कहते हैं हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। ये जहाँ भी जा रही है, जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से लेकर जहाँ तक ये गई है, ए पॉइंट से लेकर बी तक किसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताना है, तो डी हमें बताना है। सिंपल, चाहो तो एस भी लिख सकते हो आसानी के लिए। अच्छा, टाइम भी दिया हुआ है 2 आवर, ठीक है, 2 आवर, तो टी दिया हुआ है 2 आवर। अब क्या मैं आवर्स में रखूँ इसे, नहीं, सेकेंड में। तो देखो सेकेंड में ले जाने के लिए क्या करना होगा, 2 घंटे में मिनट, 1 घंटे में कितने आपके पास मिनट होते हैं, 60, और सेकंड कितने होते हैं 1 मिनट में, 60, तो ये आ जाएगा आपका जो है वो इसका डबल हो जाएगा, तो 7200। देखो आसान है, जस्ट बस यूनिट कन्वर्जन है इसमें, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन है इसमें बस। अच्छा, अब हम करते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो मुश्किल तो नहीं है, फॉर्मूला सीधा सीधा समझ में आ रहा है, डिस्टेंस पता करना है, तो v इज इक्वल टू डी अपॉन टी या एस अपॉन टी, जो भी पढ़ कर आयो, तो v t s, तो ये v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है आपको 30, और डिस्टेंस कितना दिया, टाइम कितना दिया हुआ है सेकंड में,
7200। तो कितना आ गया आपके पास जवाब? द फाइनल वन इज़ 30 मल्टीप्लाई बाय 700। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। हाँ सही है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। 216,000। अच्छा, अब ये मीटर में है इसीलिए बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन अगर किलोमीटर में करोगे तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। किलोमीटर में करने के लिए क्या है, जस्ट इसको 216,000 डिवाइडेड बाय क्या करना होगा। अच्छा, अब मेरे पास तो आ चुका है कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ। अब आप मुझे कमेंट में बताओ ये कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इन्होंने। ठीक है, चलो ये ठीक है, हमारा मीटर में आया। ठीक है, चलो एक हो गया। अब वर्क एग्जाम्पल 2 करते हैं। सॉरी, मतलब 2 है यानी नंबर तो 3 आएगा ना। तो वर्क एग्जाम्पल 3, ठीक है 3 करते हैं। अच्छा, सबसे पहले वही गिवन डेटा ऑब्वियस है, ये आपने पेपर में भी फॉलो करना है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है। और फिर टू फाइंड, आपने ढूंढना क्या है। अच्छा, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बस रेस्ट से स्टार्ट हुई है। देखो, जो अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। देखो मैं खड़ा हूँ, मेरी वेलोसिटी क्या होगी, मैं डिस्टेंस 0 कवर कर रहा हूँ। तो अगर मैं डिस्टेंस 0 कवर कर रहा हूँ तो वेलोसिटी मेरी 0 हो गई। तो vi इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, एंड ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और मैं ट्रेवल करता हूँ स्ट्रेट लाइन में। वेलोसिटी बिकम, और वेलोसिटी कितनी हो जाती है फिर जब मैं ट्रेवल करता हूँ, यानी इनिशियल 0 थी, फाइनल मेरे पास हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर सेकंड का कर लेना। ठीक है, टाइम मैंने कितना लिया, टाइम मैंने लिया 5 सेकंड का, इतना मतलब वेलोसिटी अटेन करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब मज़े की बात पता है क्या, यहाँ क्या बताना है, यहाँ आपको बताना है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। बहुत आसान है, ए कैलकुलेट कर लो, आसान है इसमें बहुत ज़्यादा, आगे थोड़ा मुश्किल भी होंगे, टेंशन नहीं लेना। तो a इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी एफ, 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो, ठीक है, कितना आसान थी। मैं आप लोगों को भी आई होप आसान लग रहा हूँ। तो चलो अनीस हुसैन में ये हो गए। अब कुछ वर्क एग्जाम्पल ना अनीस हुसैन और एमी इंग्लिश सेंटर में कॉमन है, तो फिर वो मैं एमी इंग्लिश सेंटर से करा दूँगा। सही, और क्वेश्चन भी कॉमन है, याद रखना। देखो मैंने जब ये क्लासेस शुरू कराई थी मैंने बताया था कॉमन आएंगे हमारे में, उनमें सब में, तो कॉमन अब करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये अनीस हुसैन के यहाँ ये 2 हो गए। अब अनीस हुसैन और एमी इंग्लिश सेंटर में जो कॉमन आ रहे हैं वो वाले करते हैं ताकि आप लोगों को वो भी समझ में आए। अच्छा, अब ये हमारे आ गए एमी इंग्लिश सेंटर के। देखो ये कॉमन ही है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। एक बस है जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर देखते हैं क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 1। अब एमी इंग्लिश सेंटर का शुरू हो गया काम। देखो यहाँ गिवन डेटा आएगा, ठीक है, गिवन डेटा आ गया और ये टू फाइंड आ गया। सही है, तो अब बस चलो बस बना लेते हैं। तो ये आ गई हमारी प्यारी सी बस, ये पुरानी वाली मॉडल की बस बना रहा हूँ मैं, ठीक है, वो ऐसी बनती थी, बड़ी स्पीड वाली बस है ये। अच्छा, तो बस जो है वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। तो देखो जब कोई चीज़ रेस्ट में होगी तो वी आई इक्वल टू 0 होगा उसका, है ना। तो वी आई इक्वल टू 0। अच्छा, एंड ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, कहीं कुछ टर्न वन नहीं। वेलोसिटी उसकी हो जाएगी वी एफ इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। अब टाइम इक्वल टू हो गया 5 सेकेंड। अब देखो ये चीज़ मैं करा चुका हूँ, अब कहाँ कराया ज़रा देख लो। एक्सेलरेशन उसकी कैलकुलेट कर लो, ये लो, देखो ऊपर कराया मैंने, यही सेम चीज़ ऊपर हुई भी है। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे होगा। चलो ठीक है, देखो ये रहा ना, इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये रहा सेम है। चलो, तो मैंने कहा था ना, इसका मतलब क्या है, कॉमन आ रही है चीज़ों का मतलब क्या है कि गैस पेपर हमारे भी अच्छे हैं, फॉलो किए जा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, गिवन डेटा और टू फाइंड। अब बस इस मूविंग ऑन अ रोड, अब बस जो है ना रोड पे मूव कर रही है। अब देखो वी आई 0 नहीं है, ये मैं लगा रहा हूँ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल।
ठीक है। अब वी आई ज़ीरो नहीं है, कोई वेलोसिटी है इसके पास। अब वो वेलोसिटी कितनी है, वी आई इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन इंक्रीज करती है उसकी, एक्सेलरेशन होती है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। देखो यहाँ सेकेंड में 1 है तो वेलोसिटी यहाँ स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन, इसकी वजह आपको पता है। फाइनल वेलोसिटी मांगते हैं, बहुत आसान है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना। अच्छा, टाइम भी गिवन होगा ऑफ अ बस। अच्छा, बस 6 सेकंड के लिए मूव कर रही है, t इक्वल टू 6 सेकंड, स्ट्रेट पाथ में वेलोसिटी इनिशियल इतनी रखती है, तो सोल्यूशन और वी एफ चाहिए। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कौन सी लगेगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 280, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आप लगाकर, सॉरी वी 280 नहीं, जस्ट 80, अब मैं लिख के दिखाता हूँ। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आई, ये इक्वेशन ऑफ मोशन देखो इधर से ड्राइव हुई, ए को उधर ले जाओ, टी को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 80, और वी आई इधर आ जाएगा, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 हो जाएगा। तो वेट वैल्यू पुट करते हैं, वी आई क्या है 15, अच्छा, प्लस ए क्या है 6, नहीं बल्कि 6 नहीं 5 है, और 6, जस्ट अब इसको आप सिंपल कैलकुलेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। वह चलो समझ भी आ रहा है, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 30, 30 प्लस 15 45 आ रहा है, 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाइयों बहनों। ये लो इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ आ जाए। चलो क्लियर हो गई बात, कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो करते नहीं हम लोग जिससे आप परेशान हो। तो चलो ये हो गए, अब आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं, कुछ आगे के MCQs न्यूमेरिकल करते हैं। वैसे 9-10 को पढ़ाना आसान है क्योंकि आपके न्यूमेरिकल आसान होता है, तो आप लोगों ने भी इन आसान न्यूमेरिकलों से पूरा फ़ायदा उठाना है। पेपर में पूरे नंबर जो है ना आने चाहिए आपके इन न्यूमेरिकल्स में। ये इतने आसान न्यूमेरिकल हैं कि बस जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, अच्छे से अच्छा हो जाएगा आपका काम। चलो अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर एम इंग्लिश सेंटर से ही आ रहा है। अच्छा, ये बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो एम इंग्लिश सेंटर अनीस हुसैन में सेम है, तो अगर मैं एम इंग्लिश सेंटर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है अनीस हुसैन नहीं फोकस कर रहा, वो भी फोकस हो रहे हैं इसमें। आप मैच करोगे तो बात समझ जाओगे। अभी मैंने एक लिख भी दिया था आपके सामने ताकि आप लोगों को थोड़ा बिलीव हो जाए चीज़ों पर। न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं, सेम कहानी रखो, गिवन डेटा और टू फाइंड। चलो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप। देखो समझ लो, एक हमारा यहाँ रख लेते हैं, हमारा एक अच्छा सा स्टूडेंट जो है वो थक गया है, तो अब वो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब फ्रेश होने के लिए। तो वो क्या करता है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, तो बॉल आपकी ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। ये लो, अब आगे कंडीशन देखते हैं। विथ वेलोसिटी, यहाँ बॉल जो फेंकी जाती है उसकी वेलोसिटी होती है वी आई इज इक्वल टू 12 मीटर सेकेंड, ठीक है। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन टू द पुल ऑफ अर्थ। अच्छा देखो, जब बॉल ऊपर जाएगी तो ऐसा तो नहीं है ना आप इतनी ताकत से फेंकोगे कि वो ऊपर ही जाती रहेगी, स्पेस पे चली जाएगी, नहीं, एक ख़ास हाइट तक जाएगी। समझ लो यहाँ तक आ गई, ए पॉइंट से चल के बी पर आ गई। अब अगर आप नोट करो ना, बी पॉइंट पर आके बॉल बिल्कुल मिली सेकेंड्स के लिए या बहुत कम टाइम के लिए रुकेगी, फिर नीचे आना शुरू होगी। तो रुक गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वेलोसिटी 0 हुई। जब ही रुकी ना, अगर 0 नहीं होती, डिस्टेंस और कवर होता तो 0 नहीं होती, तो ऊपर जाके रुक गई, यानी वी एफ 0 हो गई। वी एफ 0 होने की वजह क्या है, देखो अब और डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, यानी जो भी टाइम हो तो उतने 0 हो जाना है, ठीक है। अच्छा अभी देखो आगे क्या कहते हैं, एंड विल रिटर्न बैक टू द अर्थ। जब ऊपर जाना है तो नीचे तो आना है। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यहाँ तक आने में उसने कितना टाइम लिया, टी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया ये आपने बताना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, वी एफ मिल गया जो कि 0 था, वी आई मिल गया जो कि 12 मीटर पर सेकेंड था, और कुछ मिला नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा एक्सेलरेशन हमें मिली, एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रही थी, अर्थ की वजह से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सोल्यूशन की हेडिंग, सॉरी सोल्यूशन हेडिंग डाल दी। टाइम इक्वल आपने बताना है किसके आ रहा है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ मैं। देखो मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, तो फर्स्ट
और सेकंड और थर्ड तो नहीं हो सकती, उसमें डिस्टेंस चाहिए। अब बचती है फर्स्ट, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अच्छा, अब आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, याद रखना टाइम नेगेटिव नहीं होता। अब देखो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, तो जी इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, जब ऊपर जाते हो तो जी नेगेटिव में ली जाती है। तो वी एफ तो ज़ीरो हो गया, वी आई कितना हुआ 12 प्लस माइनस 9.8 और टी, ये यहाँ क्या हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 9.8 टी ये यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 9.8 डिवाइडेड बाय माइनस 12 आपका आंसर आएगा इसके बाद। तो एक मिनट रुको, 9.8 डिवाइडेड बाय 12, द आंसर इज़ 0.8। नहीं, आंसर हमारा आ रहा है गलत। अच्छा, गलत क्यों आ रहा है, एक मिनट इसको ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इसमें सी गड़बड़ आ रही है जो ये गलत हो गया। एक मिनट बस, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, गलत नहीं आ रहा, ठीक आ रहा है। मज़े की बात ये है कि बुक में ना, मतलब बुक वाला अगर मैच करना है तो यहाँ ग्रेविटी 10 रख ली गई है, 10 रख ली गई है, नहीं है सॉरी, अच्छा हमने उल्टा लिख दिया इसलिए गलत आ रहा है। -12 डिवाइडेड बाय, ये देखो ग्रेविटी ना 10 रखी गई है, माइनस में ही रखी गई है लेकिन 10 रखी गई है, इस वजह से फ़र्क आ रहा है। और अब एक तो मैंने उल्टा भी लिख दिया था, उस वजह से भी फ़र्क आ रहा था, ठीक है। अब सही है, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 12 डिवाइडेड बाय 10 द आंसर इज़, हाँ सही है। देखो थोड़ा सा बस गलती हो गई थी, बाकी तो ठीक था, ठीक है भाइयों। एक तो देखो 9.8 रख के भी करोगे तो पेपर में पूरा नंबर मिलेंगे, चलो मैं 9.8 रख के देख लेता हूँ। 9.8 रख के करोगे तो भी यही आंसर आएगा 1.2, उसका मसला नहीं है। 10 रखोगे तो भी वही आ रहा है, बस मुझसे जो गलती हो गई थी ना वो मैंने उल्टा कर दिया था, मैंने 12 को नीचे कर दिया था, 9.8 को ऊपर कर दिया था जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है वो दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं कि दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है। चलो न्यूमेरिकल नंबर 2 इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया ना यहाँ पे ये क्यों 0 हुआ था। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर बल्कि 4 है, 2 तो कर लिया ना। ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4, इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड, वही सेम केस है, एक बॉडी है या बॉल है, उसे ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है विथ अ वर्टिकल वेलोसिटी, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। चलो इसको समझते हैं, डायग्राम अलग बना लेते हैं इसकी। समझ लो एक बॉल है, इसको अभी अगेन ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो इसको जब हमने ऊपर की तरफ फेंका तो इसकी जो वेलोसिटी आई वो 50, वी जो इसकी आई 50 मीटर पर सेकेंड आ रही है, ठीक है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, आपने मैक्सिमम हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत आसान है वैसे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, इतना आसान है। देखो जब आप बॉडी को फेंकोगे तो ये समझ लो वी आई से फेंका आपने, एक मिनट थोड़ा बेहतर लिख देता हूँ, समझ लो ये वी आई से फेंका आपने, जब वो ऊपर जाएगी अगेन उसने रुकना है जैसे पहले रुका था, अभी सेम ही लॉ लग रहा है ना। अब आपने क्या पता करना है, गिवन डेटा लिखते हैं, टू फाइंड लिखते हैं। देखो वी आई हमें मिल गई जो कि है 50 मीटर पर सेकेंड, और वी एफ मिल गई जो कि है हमें 0 मीटर पर सेकेंड। हाइट आपने पता करनी है जिसे हम एच कह लेते हैं, तो सेकेंड या थर्ड इक्वेशन यूज़ होगी। अच्छा, ग्रेविटी होगी हमें पता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। अब माइनस प्लस का जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा आगे जाके, उसमें मसला नहीं बनेगा। अच्छा, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज़ होगी क्योंकि टाइम गिवन नहीं है, तो सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं होता। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या है, THIRD, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, VF स्क्वायर इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2AS। अब हमें हाइट चाहिए तो हम S को सब्सिट्यूट कर देते हैं H की मदद से, S और H सेम है याद रखना। सब्सिट्यूट कर दिया तो सेटिंग करा लेते हैं, VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A, उधर आके माइनस हो गया, नीचे आके डिवाइड हो गया, ठीक है। याद रखना A जो है वो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो H इज़ इक्वल टू G कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये तो 0 था,
और ये 50 था, इसका स्क्वायर भी हुआ 2 हुआ और -9.8। अब -2 लिया, देखो ऊपर की तरफ जा रही है, मैंने बताया था ना ऊपर की तरफ में ग्रेविटी नेगेटिव रख रहे हैं। तो एक साथ सॉल्व कर दो या ऊपर पहले न्यूमरेटर कर लो फिर डिनोमिनेटर कर लो। देखो h इज़ इक्वल टू -50 का स्क्वायर और -2 मल्टीप्लाई 9.8। देखो -2 माइनस कैंसिल, जस्ट h आ जाएगा। तो 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 9.8, द आंसर इज़ 12। अगर देखते हैं तो मैं 10 तो नहीं रख लिया अगेन, हाँ तो अगेन मेरे ख्याल से 10 ही रखा है। देखो ग्रेविटी 9.8 रखो 10 रखो, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर 10 रखोगे ना तो पूरा राउंड ऑफ आंसर आएगा 125, जो कि आपको पता है मोटरसाइकिल भी होती है हमारे पास। ठीक है भाइयों, चलो अब अगला करते हैं, आखिरी करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल सेंटर। 1 मिनट, हाँ आ गया। अब बॉल थ्रोन डाउन, अब देखो इतनी देर से तो ऊपर की तरफ बॉलें फेंक रहे थे, अब नीचे की तरफ बॉलें फेंको। तो न्यूमेरिकल नंबर 4, गिवन डेटा। देखो बार बार लिखना, ये मैं टाइम बचाने के लिए मैं भी इसे नहीं छोड़ता, आप भी नहीं छोड़ना। सोल्यूशन की हेडिंग गिवन डेटा पूरा प्रॉपर करता हूँ हमेशा, आप भी ऐसे ही करना। देखो अब बॉल ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है, नीचे आ रही है बॉल। समझ लो एक बिल्डिंग से थे हम, बिल्डिंग से मैंने बॉल को नीचे फेंक दिया। इस तरह बना लिया करो छोटी छोटी डायग्राम्स। तो जब आपने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका, किस हाइट से फेंका? 70 मीटर की हाइट से फेंका। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम बॉल लेगी ग्राउंड तक आने में? यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी। अब ग्रेविटी क्या होगी? पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि आप नीचे आ रहे हो। मेरे ख्याल से वो अगेन इन्होंने 10 ही रख लिया होगा। वी आई क्या हो गई यहाँ पे? 0, सॉरी वी आई 0 हो गई, क्योंकि देखो जब मैं ऊपर था तो मैंने ये बॉल पकड़ी हुई होगी ना, फिर छोड़ी होगी, तो उस टाइम पे तो 0 होगा ना। ठीक है, ये आपके पास डेटा है। अब कौन सा इक्वेशन लगती हुई नज़र आ रही है? तो कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें टाइम भी हो, वी भी हो, जी भी हो, सब हो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सही है। तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया है h है हमारे पास और वी आई हमारे पास 0 है, t आ गया, और हाफ किसके बराबर होता है? 0.5 के, तो ये लिख लेते हैं। g आ गया और t का स्क्वायर आ गया। अच्छा देखो ये 70 आ गया, ठीक है, और ये डायरेक्ट ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो 0.5 और g और t का स्क्वायर। अब ये 0.5 और g इधर आ जाएगा, तो 70 0.5 और 9.8। देखो g की जगह डायरेक्ट 9.8 रख दिया, t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर देख लो क्या आ रहा है, तो 70 डिवाइडेड बाय 10 रख लो, यहाँ 14 आ रहा है। इसको 10 रख लो, एक काम करो ताकि ना आपके लिए अच्छा हो जाए। अब देखो मुझे t का स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, तो मुझे t चाहिए, तो t आ रहा है। अब t पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा, क्यों? क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लगाया है, तो आपका आंसर आ रहा है 3.7। जब भी स्क्वायर रूट लेते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव हुआ है? मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आपने 1 फरवरी सन 2025 पहले ज़िंदगी गुजार ली, फिर आप जो है वो 29 जनवरी में दोबारा चले गए? नहीं ना, हमेशा आगे बढ़ता है टाइम। तो t इज़ इक्वल टू 3.7 पॉजिटिव सेकंड में आ जाएगा। ये सेकंड लिखा है मैंने, s नहीं लिखा, वो मतलब s लिखा है, 5 नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छा अब प्रैक्टिकल सेंटर का एक कर लेते हैं। आई थिंक प्रैक्टिकल सेंटर के 2 दिए हुए हैं। नहीं एक ही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो शायद आगे आएगा ना। हाँ एक ही दिया हुआ है, और ये हम कर चुके हैं, फाइनल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं। चलो फिर कराता हूँ, यहाँ पर आओ। अब प्रैक्टिकल सेंटर का एक करते हैं। अब पीसी का करते हैं। देखो चल रहा है नीचे, देखो पीसी वाला चल रहा है, ठीक है। अब पीसी का करते हैं, पीसी प्रैक्टिकल सेंटर। देखो गिवन डेटा और टू फाइंड, सही है। क्या कह रहे हैं? अब बस इस मूविंग ऑन अ रोड, बस एक रोड पे जा रही है, वो ये है, हम कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर आप प्रैक्टिकल सेंटर का तो कराया नहीं। सिर्फ वहाँ आई थिंक 5 दिया हुआ था,
नहीं वहाँ 6 दिया हुआ था, यहाँ 5 है, ऐसा ही कुछ है। हाँ वहाँ टाइम 5 दिया हुआ था, यहाँ टाइम 6 दिया हुआ है, सेम चीज़ है। अगर चाहो तो वीडियो रोक के खुद कर लो और आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में। तो v दिया हुआ है आपको 15 मीटर पर सेकेंड। अब बस इस मूविंग ऑन अ रोड, बस मूव कर रही है रोड पर, उसकी वेलोसिटी इतनी आ गई। इसकी एक्सेलरेशन आ गई आपके पास, ये वी आई है, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है जब ये बस रुकेगी या जब किसी एक पॉइंट पे पहुंचेगी। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, और टाइम आपको 6 सेकंड दे दिया गया है, 6 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। सब कुछ गिवन है तो वी एफ रख लो। वी आई क्या दिया हुआ है? 15 प्लस 6 और 5, 6 दिया हुआ है ना, 5 दिया हुआ है, सही है। तो 15 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 45 अगेन आ गया, ठीक है। ये कर चुके थे हम, याद होगा आपको, इससे पहले भी थोड़ी देर पहले किया है। चलो तो यहाँ पर हमारा ये काम जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल इतने कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा बस कुछ बातें समझनी है तो फिर ये क्लियर हो जाएंगे। अब ये है कि अगर ना समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।